नोएडा में मारपीट के बाद कार से युवक को रौंदने का मामला, जिसमें दो मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमन और आकाश रवाना नाम के दो सगे भाई गिरफ्तार किए गए हैं। थार गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है। गिरफ्तार दोनों भाई नोएडा के बड़े ट्रांसपोर्टर के बेटे हैं। इंस्टाग्राम पर कमेंट करने को लेकर विवाद हुआ था। 2 नामजद और 12 अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नोएडा से, जहां पर 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट के बाद कार से युवक को रौंदने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमन और आकाश रवाना नाम के 2 सगे भाई गिरफ्तार। थार गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है। गिरफ्तार दोनों भाई नोएडा के बड़े ट्रांसपोर्टर के बेटे हैं। इंस्टाग्राम पर कमेंट करने को लेकर विवाद हुआ था। 2 नामजद और 12 अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। तो 2 नामजद और 12 अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। हालांकि 2 मुख्य आरोपी अमन और आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों नोएडा के बड़े ट्रांसपोर्टर के बेटे हैं और साथ ही इंस्टाग्राम पर कमेंट करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष के साथ में मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद में जान से मारने की कोशिश भी की गई, क्योंकि गाड़ी से रौंदने की कोशिश यहां पर, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो जो ये थार गाड़ी थी इसको सीज किया, इस पर चालान किया, इसको जब्त कर लिया और इसके साथ ही जो मुख्य आरोपी हैं उनको लेकर टीमें बनाई गई 3 और अब 2 मुख्य आरोपी अमन और आकाश गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि नोएडा के 2 बड़े ट्रांसपोर्टर के बेटे बताए जा रहे हैं। इनके अलावा 2 नामजद और 12 और आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार करने के लिए कवायद तेज है। बता दें कि 2 घायल जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। तो युवकों को पहले पीटा और उसके बाद थार से टक्कर मारकर जान से मारने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 2 मुख्य आरोपी अमन और आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्य 2 नामजद और 12 आरोपी अभी भी फरार है, जिन्हें गिरफ्तारी करने के लिए कवायद जारी है। वहीं 2 पीड़ित जिनके साथ में मारपीट हुई उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज चल रहा है। तो बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था और उसके बाद में इस मामले को लेकर हड़कंप मच गया नोएडा, जहां पर सेक्टर 53 का ये मामला बताया जा रहा था और 2 गुट आपस में भिड़े और 2 यहाँ पर शख्स जिनके साथ में जमकर मारपीट हुई, उनको बुरी तरह से पीटा गया, जख्मी किया गया और उसके बाद थार गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसमें बुरी तरह से जख्मी हुए पीड़ित। और वहीं पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमित हमारे साथ में जुड़ गए हैं खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए। अमित, नोएडा सेक्टर 53 का मामला, बात थी पहले 2 गुटों में लड़ाई की, जिसकी पीछे जानकारी मिल रही थी कि वजह ये थी कि इंस्टाग्राम पर कमेंट करने को लेकर पूरा विवाद था, लेकिन फिर वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि किस तरीके से मारपीट हुई है और यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश भी की गई थार के जरिए। तुरंत थार को जब्त किया गया। पुलिस को अगर बात करें तो पुलिस की लापरवाही भी सामने आई और अब जानकारी मिल रही है कि 2 मुख्य आरोपी अमन और आकाश गिरफ्तार किए गए हैं। कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है? अमन और आकाश की गिरफ्तारी कैसे हुई है? कितने आरोपी और बाकी हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर पूरे मामले की बात की जाए तो शुरुआती तौर पर जो पुलिस द्वारा जानकारी दी गई थी, जब वीडियो वायरल हुई, पुलिस द्वारा कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कमेंट करने को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद सौरभ यादव अपने भाई के साथ सेक्टर 53 पहुंचा था इन लोगों से बातचीत करने के लिए। लोकेशन देकर आरोपियों द्वारा बुलाया गया था। जब सौरभ यादव वहां पर पहुंचा तो उसके साथ मारपीट की गई, ईंट पत्थर से उसको पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ। उसके अलावा डंडों का प्रयोग किया गया, धारदार हथियारों का प्रयोग किया गया। काफी गंभीर चोटें सौरभ को आई और उनके भाई के भी चोटें आई थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो सौरभ अभी भी नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। पूरे मामले की वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई थी। शुरुआती तौर में जो FIR दर्ज की गई थी, उस FIR में काफी हल्की धाराएं लगाई गई थी और थार गाड़ी को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया था, जबकि आरोपी फरार थे। इस मामले में लापरवाही देखते हुए नोएडा पुलिस कमिश्नर ने सख्त एक्शन लिया। थाना प्रभारी सेक्टर 24 और चौकी इंचार्ज गिझोड़ को कल सस्पेंड कर दिया गया था। शुरुआती तौर पर पुलिस की लापरवाही और अधिकारियों से इस मामले को छुपाने के आरोप में दोनों पर कार्रवाई की गई थी। उसके बाद 5 टीमों का गठन किया गया। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिले, दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में पुलिस की 5 टीमें लगातार दबिश दे रही थी। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर, CCTV फुटेज के आधार
पर टीमें लगातार इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी और इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सगे भाई हैं। इनके पिता शहर के एक बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। 100 के आसपास जो निजी बसें हैं उनका संचालन इनके पिता के द्वारा किया जाता है। तो उसी रसूख के चलते कहीं ना कहीं इन लोगों ने दुस्साहस दिखाया, जो दिन दहाड़े सरेआम अपने तकरीबन 1 दर्जन साथियों के साथ में मारपीट की काफी देर तक, उसके बाद जान से मारने की नीयत से थार गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी गई। तो पुलिस ने अब इस पूरे मामले में जान से मारने की नीयत की धारा 109 को बढ़ाया, उसके अलावा कई और धाराओं को बढ़ाया ताकि इनको सख्त सजा मिल सके। 2 और आरोपी हैं नामजद। उन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ जो वायरल वीडियो में 10 से 12 लोग दिखाई दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार जो 5 टीमों का गठन किया गया है, वो 5 टीमें दिल्ली एनसीआर और हर उस इलाके में दबिश दे रही है जहां पर आरोपी छुपे हो सकते हैं। उनकी भी गिरफ्तारी का जल्द दावा किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल मुख्य आरोपी जो दोनों भाई हैं, आकाश अवाना और अमन अवाना, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इन्हीं दोनों के द्वारा गाड़ी में बैठकर वो जानलेवा हमला किया गया था। जो वीडियो गाड़ी से टक्कर मारते हुए वायरल है, उस वक्त ये दोनों भाई गाड़ी के अंदर सवार थे और इन्हीं भाइयों से विवाद हुआ था। सूत्रों के हवाले से एक जानकारी ये भी निकल कर आई है कि दोनों पक्षों के बीच में इस इंस्टाग्राम के कमेंट से पहले भी विवाद चल रहा था। 2020 में ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाने में एक एफआईआर दर्ज है। उसके अलावा सूरजपुर थाने में भी एक एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आ रही है। नोएडा के थाना सेक्टर 39 में भी एक एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आ रही है। तो इंस्टाग्राम के साथ साथ अब पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, क्योंकि इनके पिता बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स का कंपटीशन को लेकर इन लोगों के बीच में कोई विवाद तो नहीं है, उस एंगल पर भी जांच की जा रही है। और इंस्टाग्राम पर जो कमेंट किया था उसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है कि उस कमेंट में क्या बात हुई थी। सौरव जिसके साथ ज्यादा मारपीट की गई थी, उनके एक दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, उसके अकाउंट पर कमेंट करने की बात जो है वो शुरुआती तौर पर सामने आई थी। फिलहाल अन्य एफआईआर का जिस तरीके से संज्ञान अब सामने आया कि एफआईआर की कॉपी भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और जिस सौरभ यादव के साथ मारपीट की गई थी, ये सौरभ यादव भी अमन अवाना की शिकायत पर पहले जेल जा चुका है। इस तरीके की भी कई चीजें फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन अब पुलिस को थोड़ी राहत जरूर मिली है दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में। इन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर काफी प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। अपने घर से ये फरार थे, मोबाइल नंबर इनके बंद थे। एक लोकेशन इनकी राजस्थान में पुलिस को मिली थी, वहां जब तक पुलिस पहुंची तब तक ये फरार हो चुके थे। फिलहाल दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य जो 2 और नामजद हैं और उसके अलावा अज्ञात तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी भी माना जा रहा है जल्द कर ली जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी इस मामले में लिप्त थे, उन सबके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से एक जानकारी ये भी निकल कर आई है कि दोनों पक्षों के बीच में इस इंस्टाग्राम के कमेंट से पहले भी विवाद चल रहा था। 2020 में ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाने में एक एफआईआर दर्ज है। उसके अलावा सूरजपुर थाने में भी एक एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आ रही है। नोएडा के थाना सेक्टर 39 में भी एक एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आ रही है। तो इंस्टाग्राम के साथ साथ अब पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, क्योंकि इनके पिता बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स का कंपटीशन को लेकर इन लोगों के बीच में कोई विवाद तो नहीं है, उस एंगल पर भी जांच की जा रही है। और इंस्टाग्राम पर जो कमेंट किया था उसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है कि उस कमेंट में क्या बात हुई थी। सौरव जिसके साथ ज्यादा मारपीट की गई थी, उनके एक दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, उसके अकाउंट पर कमेंट करने की बात जो है वो शुरुआती तौर पर सामने आई थी। फिलहाल अन्य एफआईआर का जिस तरीके से संज्ञान अब सामने आया कि एफआईआर की कॉपी भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और जिस सौरभ यादव के साथ मारपीट की गई थी, ये सौरभ यादव भी अमन अवाना की शिकायत पर पहले जेल जा चुका है। इस तरीके की भी कई चीजें फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन अब पुलिस को थोड़ी राहत जरूर मिली है दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में। इन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर काफी प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। अपने घर से ये फरार थे, मोबाइल नंबर इनके बंद थे। एक लोकेशन इनकी राजस्थान में पुलिस को मिली थी, वहां जब तक पुलिस पहुंची तब तक ये फरार हो चुके थे। फिलहाल दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य जो 2 और नामजद हैं और उसके अलावा अज्ञात तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी भी माना जा रहा है जल्द कर ली जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी इस मामले में लिप्त थे, उन सबके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।